होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके पास उसके तीनों स्टूडेंट्स आते हैं, जिसमें जो सबसे पहले आते ही ना सामने से मेन कैरेक्टर उनसे पूछता है क्या हो भाई तुम सबको कोई कल्टीवेशन में डिफिकल्टी आ रही है क्या? आ रही है तो बोलो भाई तुम्हारा बाप आई मीन तुम्हारा टीचर भाई यहीं पर तुम्हें भाई सिखाएगा बताएगा जो भी डिफिकल्टी दूर करेगा। कहते नहीं डिफिकल्टी तो यहाँ पे नहीं है। शायद सबसे पहले बताता है क्या ना भाई मैं अपना कल्टीवेशन काफ़ी अच्छे से कर रहा था, तभी मैंने अचानक से एक छोटा सा भाई स्किल बेसिकली ढूंढ लिया। ओ माय गॉड भाई कमाल का स्किल है भाई। तो भाई उसके लिए मैं चाहता हूँ भाई आप उसे अच्छे से देखें, उसको रिव्यू करें, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताएं, थोड़ा भाई हमें ज्ञान दे यार, हमारी आंखें ना उस स्किल के बारे में थोड़ा सा ऐसा खोल दे जो सुनते यहाँ पे मेरे एक्टर को दिल से बुरा लगता है कि ओ माय गॉड भाई ये मेरा स्टूडेंट होकर इसने सामने से नया स्किल बना लिया और मैंने अभी तक एक भी नया स्किल नहीं बनाया। जो भी सामने से भाई मुझे सिस्टम मिला है मतलब दिल से बुरा लगा। एक बार सामने से जो इसका थर्ड स्टूडेंट मिला था जूही, वो सामने से कहता सुनिए ना भाई मास्टर मेरे रास्ते से जा रहा था भेलपुरी खाया था, तभी मुझे कमाल का एक फ्लावर दिखा। देखते मुझे यहाँ पे लगा कि नहीं भाई स्टार्टिंग में नॉर्मल होगा, लेकिन बाद में जब इसे मैंने तोड़ा और हाथ में लिया ना लगा नहीं भाई स्पेशल होगा, इसलिए मैं आपके पास लेकर आ गया कि हाँ भी लीजिए। सामने से दिल से बुरा लगता है। दूसरी बार कह रही यार इसको कमाल का आइटम मिल गया, मुझे तो कभी नहीं मिला, मुझे जो मिला सिस्टम से मिला। उसके बाद सामने से जो सबसे पहला स्टूडेंट था भाई शीतियन, वो कहता मास्टर मैं क्या करूँ भाई, मतलब मैं ट्रेनिंग वेनिंग कर रहा था, अचानक से भाई अच्छे खासा चल रहा था और मैं यहाँ पे लेवल अप हो चुका है। अब मैं QI ट्रेनिंग स्टेज के 10वें लेवल पे जा चुका हूँ। दिल से बुरा लगा। तीसरी बार सामने से भाई दम हिला पड़े कि अरे बाप रे आई मीन अरे बाप रे मेरे। उसके बाद सामने से जो मैं गेटर ना जूही से यहाँ पे वो फ्लावर मांगते हैं, फ्लावर क्या मुझे ला, तो फ्लावर जैसे इसके हाथ में लगता है सिस्टम पे डिटेक्ट करके यहाँ पे पता लगा लेता है एक टाइप का ऐसा फ्लावर है 3 पत्तों वाला स्पेशल फ्लावर कहा जाता है, जो यहाँ पे पिल बनाने में काम आएगा। और ऐसा पिल जो कि तुम्हारे यहाँ पे लेवल अप करेगा और जब तुम बॉटम में आपको जाके अटक जाओगे ये नहीं बस तुम्हारा लेवल अप होने वाला थोड़ा सा बस बाकी है, उस समय इसका पिल तुम खाओगे तब भाई तुम्हारी किस्मत यहाँ पे चमक जाएगी। ये देखता है ओ माय गॉड वाकई में जूही ने तो काफ़ी कमाल का इतना कीमती भाई इसने पता मतलब फुल ढूंढ लिया है। वाकई में इसका जो लक है ना 100% मैक्स है, तो इसको जो भी आइटम मिलेगा अच्छा ही मिलेगा। तो उन तीनों से कहता हूँ कि ठीक है भाई जब अपने कल्टिवेशन में फोकस करो तब जाके ज़िंदगी में कुछ उखाड़ पाओगे। तो तीनों निकल जाते हैं। मेन कैरेक्टर को थोड़ा सा भाई जलन होता है अपने बच्चों से, क्या भाई ये मेरे स्टूडेंट है, वो सामने से भाई ना जिस हिसाब से इनका प्रोग्रेस चालू है ऐसा लगता है कुछ समय बाद भाई ये लोग मुझसे भी यहाँ पे आगे निकल जाएंगे। तो अच्छा नहीं ना लगता कि भाई तुम टीचर हो और सामने से तुम्हारे बच्चे तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कुछ भी करके मुझे सेकंड स्टेज यानी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। इसके बाद जो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज है ना उसके बारे में अच्छे से डिटेल में समझा जाता है और बताया जाता है भाई जो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज है ना यहाँ पे 3 अलग अलग स्टेजों में डिवाइड होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है अर्ली स्टेज। जैसे तुम अर्ली स्टेज पे यहाँ पे जाओगे यहाँ पे QI ओशन नाम का ओशन तैयार होगा बेसिकली तुम्हारे बॉडी के अंदर, जो सामने से यहाँ पे तुम्हारा जो माना है ना, माना मतलब भाई एनर्जी मेन एनर्जी जिससे भाई इस दुनिया में इस मानव कैरेक्टर्स भाई प्रैक्टिस करते हैं वो तुम्हारा भाई यहाँ पे ये कर देगा भाई और भी प्योर और भी वास्ट और भी बढ़िया यहाँ पे कर देगा। ये हो गया पहला स्टेज। उसके बाद आता है भाई मिड स्टेज और मिड स्टेज पे जाने वाले ना तुम्हारे बॉडी के अंदर भाई यहाँ पे स्पिरिट टावर बेसिकली तैयार होगा और स्पिरिट टावर यहाँ पे भाई ग्रेड में डिवाइड होंगे भाई पहला ग्रेड से लेकर 9वां ग्रेड तक। इसमें अगर 9वां ग्रेड सबसे बेकार मान जाता है, 9वें ग्रेड का तैयार हुआ तो भाई सबसे बेकार तैयार हुआ और ग्रेड 1 का तैयार हुआ यानी सबसे बेस्ट यहाँ पे तैयार हुआ। और इसके बाद आता है भाई तीसरा वो आखिरी स्टेज यानी लेट स्टेज, जिसमें सामने से यहाँ पे एक फर्नेस बेसिकली तुम्हारे बॉडी में तैयार होगा। और ये जो है ना इस्टेब्लिशमेंट फाउंडेशन स्टेज इसका सबसे मेन प्रोसेस रहता है, क्योंकि अगर ये तुम्हारे यहाँ तक अच्छा हो गया उसके बाद से तुम्हारी जो फ्यूचर डेवलपमेंट है ना इसी पे डिसाइड होता है। तुमने भाई यहाँ पे अच्छा खासा उखाड़ लिया, इससे तुम्हारी बॉडी को अच्छे से रिफाइन हो गया और तुमने काफ़ी मतलब उखाड़ लिया ना, उसके बाद जो तीसरा स्टेज आता है ना यहाँ पे फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के बाद और स्टेज उस पर भाई तुम यहाँ पे कितना जल्दी जा पाओगे और कितना अच्छा रहोगे ना इसी पे यहाँ पे डिपेंड रहता है। और सामने से भाई इसको बात याद नहीं रहती, इसका जो पहला स्टूडेंट था शीत यानी उसके बारे में उसके साथ पास्ट में जो हुआ था भाई उसका जो सुप्रीम रूट चोरी हो गया था वो इसलिए यहाँ पे चोरी हुआ था। सामने से भाई जैसे वो पैदा हुआ था ना वो पैदा होते समय वो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे था जो हमें स्टार्टिंग में बताया जा रहा था, लेकिन बाद में चोरी होने के चक्कर में उसका ऐसे पीछे हट गया। तो जिसमें सबसे पहले अर्ली स्टेज था उसके ख्याल से उसमें भी उसका ओशन काफ़ी बढ़िया था, फिर स्पीड टावर था उसमें भी शायद उसका काफ़ी यहाँ पे बढ़िया था, और तीसरा जब फर्नेस यहाँ पे तैयार होता है उसमें भी इसके यहाँ पे सब कुछ बढ़िया था। ये सब कुछ होने के बाद रूट वगैरह चोरी होने के बाद भी थोड़ा सा ऐसा कमज़ोर होकर ये वापस की बार ट्रेनिंग स्टेज पे आ तो गया था, लेकिन उसके बाद भी ना अब यहाँ पे सोच सकता हूँ ये अपना कल्टिवेशन इसने वापस अच्छे से चालू कर दिया। की बार ट्रेनिंग स्टेज के 10वें लेवल पे यहाँ पे जा चुका है, तो सामने से इसका प्रोग्रेस ऐसे चलता रहा। तो जब ये वापस से ना फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे जाएगा और जाते ही यहाँ पे जैसे वापस जाते ही फिर से ये तीनों को स्टेजेस पार करेगा ना तो पहले से भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि भाई इसका जो बोन रूट था भाई वो बोन रूट अभी भी यहाँ पे 10 मैक्स पर है। तो वाकई में ये बच्चा तो एक कमाल का, ऐसे नहीं मैंने इसको अपने स्टूडेंट यहाँ पे बना लिया है, लेकिन यार मेरे पास कुछ ही दिन के यहाँ पे टाइम बचा है। सामने से अगर मैं 4 स्टूडेंट यहाँ पे लूँगा तभी जाके मैं जिंदा बचूंगा, वरना सिस्टम मुझे उड़ा देगा और
चौथा बच्चा वो उसका मैं क्या करूँ। मैंने उससे कहा था कि अभी तेरा माइंड यहाँ पे चेंज होगा, मुझसे आकर मिलना, लेकिन अभी तक आको मिला नहीं, यानी उसका माइंड यहाँ पे चेंज हुआ नहीं। ऊपर से डाउ इंडर स्टेज वाले भी यहाँ पे आने वाले थे, आते भाई इनको स्टेज पे मतलब इनको सेट को धक्का मार के खुद यहाँ पे बनने वाले थे, तो लोग भी अभी तक यहाँ पे आए नहीं, क्या करे यार। और ऊपर से भाई यहाँ पे इटर्नल डाउट सेक्ट वाले भी आने वाले थे, लेकिन भाई वो लोग भी अभी तक यहाँ पे आए नहीं भाई, क्या करें। एक सेकंड भाई, मैंने ऐसा सुना माउंट हेन सेक्ट और डाउट इंटरनल सेक्ट भाई दोनों यहाँ पे भाई काफ़ी अच्छी खासी सेक्ट है भाई, जो कि यहाँ पे बहुत लंबे समय से भाई दोस्त बन के रहते हैं, हमेशा एक दूसरे के यहाँ पे मदद करते हैं। और बाई चांस यहाँ पे अगर आएंगे अभी कुछ भी मिलजुल के इनको काम करने बातचीत करना है, तो कम से कम भाई प्यार से हौले हौले आराम से करेंगे भाई। इनको किस बात की जल्दी है भाई, दुश्मन तो है नहीं कि हाँ भाई जल्दी से दुश्मन पे हमला कर दो। तो कम से कम 2 से 3 महीना, अरे यार उतना टाइम मेरे पास नहीं है, 2 से 3 महीने इनको आने में लग जाएगा। मैं क्या करूं भाई, मेरे पास लगता कोई भी रास्ता बचा नहीं है। 2 से 3 महीने पर तो भाई बैंड बजाएगी, इतना जो मेहनत किया सब पानी में चल जाएगा। चौथा स्टोन तो यहाँ पे बनाना मतलब बनाना ही पड़ेगा। एक काम कर सकता हूँ मैं, सामने से यहाँ पे भाई डायरेक्टली बन के सेक्ट में जाऊँगा, सेक्ट में जाके वही वांगी को जबरदस्ती लेके आ जाऊँगा कि हाँ भाई चल सामने से मेरा स्टोन यहाँ पे बन जा। ना ऐसी क्या, वांग के पास गया तो भाई वहाँ पे हो सकता है और भी कल्टीवेटर्स आएंगे, और स्टेज के भाई कल्टीवेटर्स वगैरह भी आ सकते हैं। जाना तो पड़ेगा, जाऊँगा, लेकिन तैयारी करके यहाँ पे जाऊँगा, प्रिपरेशन करके जाऊँगा, ताकि और स्टेज को कोई बंदा यहाँ पे आ गया तो किसी तरीके से उसके यहाँ पे सामना कर पाऊँ। तब उसको दिमाग की बत्ती जल्दी है, उसको याद आता कि शिट भाई ये सब के चक्कर में मैं हेवन ने किया जमनता वो स्किल, और साथ ही में उसके जरिए जिसको मैंने यहाँ पे कैद किया था उस लड़की को मैं भूल ही गया। लड़की सामने सबको याद है भाई, रिंग के अंदर यहाँ पे जो स्पीड कहती जो कि छोटे बच्चे के रूप में आ गया था, वो आ गया नहीं था बल्कि आ गई थी। इसने फाइनली भाई हार बोल दिया, मतलब वो लड़की थी भाई। मैंने मतलब इससे पहले ना ही बोला गया था ना शी बोला गया था, कुछ नहीं, तो मुझे लगा लड़का ही था, क्यों भाई मानव का भरोसा रहता नहीं है। लड़का समझते लड़की निकल जाती है और लड़की समझते तो लड़का निकल जाता है। रिंग के अंदर सीन शो होता है जहाँ पे वही भाई पूरी तरीके से बोर हो रही थी, कह रही यार जिंदगी झंडे भाई, क्या करे, कुछ करने को ही नहीं काम धंधा, और उसको यहाँ पे भूख लग चुकी थी। मेन गेट यहाँ पे आता है, आते कहते कि साले भाई तूने मुझे यहाँ पे कैद करके रखा है, तो एटलीस्ट कम से कम भाई कुछ खाने पीने की चीज़ तो यहाँ पे दे सकता है ना। तो सामने उसको कहते हैं ना हम ना देंगे, तो यहाँ पे कहती है कि हाँ भाई लेकिन तू यहाँ पे आया क्यों है। तो सामने से कहता है भाई मैं यहाँ पे आया क्यों भाई, तूने इससे पहले भाई मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बताई थी, वो इन्फॉर्मेशन मेरे काफ़ी काम आया, इसलिए भाई और भी मैं इन्फॉर्मेशन लेने आ गया हूँ। तो सबसे बेसिक और कॉमन सी इन्फॉर्मेशन मुझे ये बता, तेरा नाम क्या है। एंड देन चैप्टर यहीं पे समाप्त झालिया है। तो समाप्त झालिया है, तो कल मिलते हैं, नहीं कल नहीं अगले घंटे बाद मिलते हैं। तो मिलते हैं घंटे बाद, जब तक के लिए बाय बाय।